बच्चों गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 वाणिज्य गणित अभ्यास 7B। 7A में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कल किए थे और आज पढ़ने वाले हैं 7B प्रश्नावली, है ना। प्रश्नावली 7B में जो है प्रतिकूल समानुपाती की बात कर रहा है, यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक तरफ कोई चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी तरफ क्या होगी, घटेगी, और एक तरफ घट रही होगी तो दूसरी तरफ बढ़ेगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे सवाल जो पहला लिखा हुआ है आपका, देखो सवाल लिखा हुआ है कि शीला 12 किलोमीटर की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। थोड़ा सवाल समझने की कोशिश करिएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 20 मिनट में पहुंच जाती है। अच्छा, अब समय घटा दिया गया है कि समय कह रहा है कि अगर 15 मिनट में उसको पहुंचना है तो वो किस चाल से चलेगी, है ना। तो जायज़ सी बात है कि अगर 15 मिनट में उसको पहुंचना है तो चाल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ समय घट रहा है और चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिकूल समानुपाती का नियम लगेगा, है ना। तो आइए फिर इसको सवाल को कैसे बनाते हैं ये देखो। यहाँ पर लिख देंगे हल, है ना। जैसे आप फेर पर अपनी करना है उसको हल लिख देंगे। और इसके बाद देखो करेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे चाल। क्या लिख देंगे, चाल। और यह है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किस प्रकार से है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 12 किलोमीटर जब चाल हो तब समय मिनट में, है ना। समय यहाँ पर लिख दो। समय समय दिया गया है, किस में है, ये मिनट में दिया गया है। किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया। तो समय को आप मिनट में कर दो। इसके बाद देखो समय कितना होगा, अब अगर 12 किलोमीटर चाल होगी प्रति घंटे की रफ्तार से तो समय लगेगा 20 मिनट। कितना लगेगा, 20 मिनट। अच्छा, अब देखो जिसमें समय दिया गया है 15 मिनट, तो अगर समय जो है 15 मिनट किया जाए तो चाल आपको बताना है कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि चाल क्या है, एक्स है ना। अब देखो थोड़ा सा इसमें तीर का निशान जो लगता है वो आपको ध्यान देना है। समय देखो यहाँ पर आया है 20 था, इसके बाद 15 हुआ तो मतलब कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर की तरफ तीर का निशान जाएगा। संख्या जिधर ज़्यादा होगी उधर इसकी तीर की नोक उधर को रखना है, ये ध्यान देना। अच्छा, इसमें देखो समय घटा है तो चाल आपकी ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाके वो उतना समय कवर कर पाएगा, है ना। तो आपको देखो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, अब चाल बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि एक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा 12 से। तो इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो समानुपात और अनुपात में कैसे लिखेंगे। देखो पहला वाला इधर का जो इसको अनुपात जब बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि जो नोक वाला सिरा होता है इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और 12 जो लिखा है ये इधर इधर से शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से शुरू कर देंगे। 12 अनुपात x कर देंगे, 12 अनुपात x कर देंगे और समानुपात का निशान लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 15 अनुपात 20 कर देंगे। ठीक है, 15 अनुपात 20 कर देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे तीर चलता है इधर से है, मतलब तीर नोक की तरफ भागता है, तो उसी प्रकार से आपको करना है कि इधर से नोक वाला हिस्सा नीचे और ये वाला हिस्सा जो है आपको ऊपर रखना है। इसी प्रकार से जब हल करेंगे, देखो इसको हल करने का तरीका हमने आपको बता दिया था। इसको लिख देंगे 12/x। कितना लिख देंगे, 12/x। और समानुपात के स्थान पर बराबर का निशान लगा सकते हैं और इधर लिख देंगे 15/20। इस प्रकार से हल कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 20 का गुणा 12 से और 15 का गुणा x से। x का मान ज्ञात करना है तो 15 और x इसका गुणा कर देंगे। तो पहले इसको लिख देंगे 15x बराबर में 20 और 12 का गुणा, तो 12 गुणे 20। इस प्रकार से लिख देंगे। अब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 20 और बटा में कितना, 15, है ना। इतना लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको काट देना है। इसको काटेंगे तो किससे कट जाएगा, 5 से काटो, 5 तियाँ 15 और इधर 5 चक्कू 20। तो ये 4 और ये 3, यानी 3 बार में ये कटा और 4 बार में ये कटा। इसको फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो इस प्रकार से कितना आया, x का मान हो गया आपका 4 गुणे में 4, है ना। तो x का मान आया 16, 4 चक्कू 16, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर उसको 15 मिनट पहुंचना है तो वो अपनी चाल को कितनी कर दे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा
कर दे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दे, है ना। तो इतना जो है आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर पहला था। सवाल नंबर 2 पे चलेंगे। सवाल नंबर 2 है, 48 किलोमीटर की चाल से एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी, ये बताना है। तो वही चीज़ लिख देंगे चाल, क्या लिख देंगे चाल, और किस में है ये, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और इधर लिख देंगे समय, है ना, क्या लिख देंगे समय, समय किस में है, घंटा में है। तो ये लिख देंगे। चाल कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 10 घंटा, कितना है, 10 घंटा। अच्छा अब ये देखो लिखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर वह दूरी जो है 10 घंटे में, 10 घंटा लिखना है, कितना लिखना है, 10 घंटा, सॉरी 10 घंटे में जो है तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए, कितने घंटे में, 8 घंटे में। समय यहाँ पर कम कर दिया गया, 2 घंटा है ना, 10 पहले था, अब 2 घंटे कम किए गए, 8 घंटे में तय करना दूरी। तो चाल आपको बतानी है कौन कितनी चाल होगी, तो चाल को मान लेते हैं x। अच्छा एक बात ये देखो, जब चाल आपकी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय लगा 10 घंटा, है ना। अच्छा जब समय घटा दिया गया, यहाँ पर समय क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो आपको एरो का निशान ऐसे लगा देना है, तीर का निशान ऐसे लगा देना। अच्छा इसमें देखो 48 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 8 घंटे में तय करना है, तो चाल बढ़ जाएगी आपकी। तो ये आपके इस प्रकार से निशान लगा देना है। इसके बाद अनुपात समानुपात में लिख करके और उसके बाद क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 48 अनुपात x और समानुपात ये हो जाएगा कितना, 8, पहले लिखेंगे 8 अनुपात 10। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा। देखो पहले क्या लिखेंगे, 48 और बटे में x, समानुपात की जगह पर बराबर का निशान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 8/10। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 4 पद होते हैं, समानुपात अनुपात समानुपात में 4 पद, एक पहला वाला ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा है, चौथा है। तो इस प्रकार से ये जो है पद हो गए। तो इसमें जो बीच वाले पद होते हैं इनका गुणा हो जाता है और किनारे किनारे का गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही करना है आपको। इधर देखो करना क्या है, अब तिरछी गुणा कर देंगे। इसमें वज्र गुणन वाला नियम पढ़े होंगे ना, पढ़ाया था हम लोगों ने, पढ़ा गया था। तो उसमें जो है वज्र गुणन कर देना है। तो 8 का गुणा x से, तो ये हो जाएगा 8x, है ना। और इसी प्रकार से गुणा आगे कर दें, 48 गुणे में 10, इस प्रकार से कर देंगे। तो x बराबर आपका आ जाएगा 48 बट्टे गुणे 10 और बट्टे में 8। अच्छा इसका 8 एक कम 8 कर देंगे और 8 छंग 48, 6 बार यहाँ पर लग जाएगा पहाड़ा। तो इस प्रकार से x बराबर में कितना बचेगा, 6 और गुणे 10, है ना। ये बचेगा, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देख लो। ये हो जाएगा अब x बराबर 6 गुणे 10। तो x का मान यहाँ से आ गया आपका 6/60, है ना, 6/60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना है, 60 किलोमीटर। तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। ये सवाल आप सवाल नंबर 3 कह रहा है कि सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे काम करती है ना, प्रतिदिन 4 घंटे। तो प्रतिदिन किया गया कार्य से ले, तो प्रतिदिन काम, प्रतिदिन काम, और किसमें, घंटों में, है ना, घंटा में। और इधर देखो क्या लिख देंगे, दिन, दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या, ऐसे लिख देंगे दिनों की संख्या। इसमें देखो 4 घंटे जब काम करती है वो प्रतिदिन, तो उसको लगते हैं 8 दिन। कितने लगते हैं, 8 दिन लगते हैं। इसी प्रकार से जब देखो 6 दिन जब वो कार्य करे, 6 दिन में वो कार्य करना पूरा करना चाहे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 दिन, तो उसको कितने घंटे काम करना होगा, यहाँ पर कर देंगे x। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ देखो 8 से 6 दिन हुए, मतलब दिनों की संख्या कम हुई, तो तीर का निशान कैसे लगा देंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ जब दिन 6 हो गए तो जाहिर सी बात है काम ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो तीर का निशान नीचे की तरफ।
तो इस प्रकार से हम अनुपात और समानुपात में लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4:x। ये ध्यान रखना किस प्रकार से अनुपात समानुपात लिखा जाएगा। तीर जिधर जा रहा है उधर से शुरू करेंगे। 6:8, 6:8 इस प्रकार से लिखने के बाद अब सॉल्व कर देना है इसको। ये हो जाएगा 4/x, समानुपात की जगह बराबर का निशान लगाओ, 6/8। वज्र गुणन से गुणा कर दो और उसके बाद जो है x का मान निकाल लो। ये हो जाएगा देखो 6x बराबर में हो जाएगा 8 छंग 48। यहाँ पर गुणा कर 8 चौक 32, कितना लिखना है 32, 8 चौक 32। और ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये 6 देखो गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो इतना इसको लिख देना 32/6, इतना 32/6। अच्छा जब इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा है ना, और हमको जो है काटना है। और ये समय दिया गया है, क्या है समय है 32/6 दिन है ना, घंटा, इतना घंटा आया है, ये वाला समय है, समय घंटे में निकालना है ये वाला। तो आपको घंटे में, तो 32 में जो 6 लिखा है इसको भाग करेंगे, देखो कैसे, इसको सही बटा में लिख देंगे है ना, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो 6×5 30 आएगा और बचेगा कितना 2 है ना, 2 बचेगा। तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। 5 को सामने लिख देंगे और 2 को ऊपर लिख देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो भागफल आता है इसको हम कहाँ लिखते हैं, सामने, और शेषफल अंश बनाते हैं और हर किसको बनाते हैं, भाजक को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हुआ ये होगा 5 सही 2/6। अच्छा ये दोनों चीज़ें घंटा में दी गई हैं, तो 5 घंटा 2 सही 6। ये जो 2/6 लिखा है इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। 2/6 लिखा है इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। ये हो जाएगा 6×60। तो इस प्रकार से 2 गुणे में 10, ये रफ कार्य करना है आपको, 2 गुणे 10 बराबर 20 मिनट है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 5 घंटा 20 मिनट है ना, 5 घंटा 20 मिनट। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर हैं, एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे ये बताना है। 6 मजदूर हैं और बनाते हैं 7 दिन में है ना। तो ये बताना है कि 21 मजदूर अगर जो ले लिए जाएं, 21 मजदूर लाए जाएं तो कितने दिन में कमरा बन के तैयार होगा है ना, कितने दिन लगेंगे। तो ये देखना है आपको। तो पहले लिख देना है मजदूर बराबर है ना, मजदूर, यहाँ पर मजदूर लिख देना है, कितने मजदूर आए, और दिन इधर लिख देना है दिन। तो इधर मजदूर लिख देना है, इधर दिन लिख देना। तो मजदूर कितने लगेंगे, 6 मजदूर जब होंगे तब दिन लगेंगे आपके 7। कितने दिन लगेंगे 7। अच्छा जब 21 मजदूर होंगे, कितने 21 मजदूर जब होंगे तो दिनों की संख्या नहीं मालूम है, एक्स कर देंगे है ना। ये आपको ज्ञात करना। थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर, जब 6 मजदूर थे तो 7 दिन लग रहे थे है ना। अच्छा जब 21 मजदूर आएंगे तो जायज़ सी बात है कि जो दिनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 से ये वाला कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो निशान लगेगा तीर का ऐसे लगेगा और इसमें निशान जो है इस प्रकार से लगेगा है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात में लिख लेंगे। तो इसको कितने लिखेंगे, 6:21 कर देना। समानुपात, यहाँ देखो x अनुपात कितना हो जाएगा 7 कर देना। इसके बाद सॉल्व कर देना। देखो ये हो जाएगा 6/21 और बराबर ये हो जाएगा x/7। इस प्रकार से क्या करेंगे, 7 को 21 से गुणा और 6 का 7 से गुणा है ना। तो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21x बराबर में हो जाएगा 7 और गुणा में 6 है ना। अच्छा ये देखो ये हो जाएगा आपका x, यहाँ पर x बराबर ये जो 21 लिखा है गुणा में है, इसको ले जाओ दूसरे तो ये भाग में चला जाएगा। यहाँ इसको गुणा कर दो, 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 और बटा में 21 है ना। इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। और 21 एकम 21 और 21 दूना 42। तो इस प्रकार से x का जो मान आया वह x की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, x बराबर में 2। तो इसका मतलब है कि अगर 21 मजदूर लाए जाएंगे, 21 मजदूर अगर लगाए जाएंगे तो काम कितने दिन में, 2 दिन में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो ये रहा सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 5 है कि 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदमियों की संख्या 45 है, तो यहाँ पर लिख देंगे आदमी। आदमी कितने हैं? 45 आदमी। ठीक, तो दिन कितने लग रहे हैं ये ध्यान देना। दिन लिख रहे हैं 27, है ना। जब आदमी है 45 तो दिन लग रहे हैं 27, है ना। इसी प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है जब 81 आदमी हों। जब आदमी कितने हों? 81 हों, तो लगने वाला समय आपको पता नहीं, एक्स कर देना, है ना। और इसी प्रकार से अब देखो 45 आदमी हैं और 27 दिन लग रहे हैं, तो जब 81 आदमी हो जाएंगे यानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई गई है, तो आपको तीर का निशान नीचे की तरफ, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। जब 81 आदमी होंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो तीर का निशान ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से हमको इस समानुपात में लिख देना है और इसके बाद सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा आपका 45 और अनुपात 81 समानुपात x अनुपात 27, और इसके बाद जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 45 बटा में 81 और बराबर में x बटा में 27। ऐसा लिखने के बाद आपको x की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका 81 का x से गुणा, तो 81 x और बराबर में ये हो जाएगा 45 और गुणे 27। ठीक, इस प्रकार से लिखने के बाद x बराबर लिख देना 45 गुणे 27। ये आप यहीं पर लिखते रहो, उसके बाद 81 यहाँ पर लिख दो। अब काटेंगे, यहाँ देखो 9 से काटो, 9 9 81 हुआ, ठीक, और 9 त्रुक 27 हुआ, 9 त्रुक 27, फिर 9 से काटो, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45। तो x का मान कितना आया आपका? 5 गुणे में 3, है ना। तो x का मान आया 5 तिया में 15, कितना? 15 दिन। तो यहाँ पर जब आदमी जब 81 होंगे, है ना, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये रहा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 है कि एक मोटर कार है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे पहुंचती है? 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितने घंटे में पहुंचेगी। सवाल बहुत लंबा सा, भाषा थोड़ा लंबी लिखी है, लेकिन आपको समझना ये है कि सवाल कठिन नहीं है ना, बनाना आपके ऊपर है। एक मोटरसाइकिल है, एक स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, तो चाल आपको लिख देना है यहाँ पर। बहुत सिंपल सवाल है, चाल लिख दो, और चाल है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक। और इधर समय कितना लग रहा है? घंटे में लिख दो। समय कितना लग रहा है? घंटे में लिख दो। तो ये चीज़ें आपको घंटे में लिख देना है। अच्छा, चाल जब चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, 40 केवल 40 लिखेंगे, और तब समय लगेगा आपका 3 घंटे। जब चाल आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, है ना, जब चाल हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आपको ज्ञात करना है। तो समय x मान लीजिए। अब लगा दीजिए तीर का निशान। कैसे लगाओगे? देखो 40 से 30 कर दिया गया, मतलब कम हो गया, तो तीर का निशान किधर को लगाएंगे? तीर का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। जहाँ देखो चाल में परिवर्तन किया गया, चाल में कमी कर दी गई है, तो तीर का निशान ऊपर की तरफ। अच्छा, चाल में जब कमी की गई है तो जायज़ सी बात है समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा तो तीर का निशान कहाँ लगाएंगे? नीचे की तरफ लगा देंगे। अब जो है अनुपात और समानुपात में लिख देंगे। तो देखो इसमें जो है 30 अनुपात 40 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जिधर नोक हो उसको नीचे लिखने बाद में लिखते हैं, तो 30 अनुपात 40 ऐसे लिखेंगे। समानुपात इसमें देखो 3 अनुपात x लिख देंगे, यहाँ 3 अनुपात x लिख देंगे। तो x के यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया, इसमें लास्ट में आ गया, तो ये ध्यान देना है कैसे आपको लिखना है ना। अच्छा, अब इसमें जो है सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 बटा में 40। बाकी सेम प्रक्रिया करेंगे, सब में वही 3 बटा में x। यहाँ देखो 3 का गुणा 30 से, तो ये हो जाएगा 30x बराबर, और 3 का गुणा 40 से, 3 गुणे 40 ऐसे आप लिख देना, ठीक। और इसके बाद जो है लिख देना x बराबर, ये हो जाएगा 3 गुणे 40 और बटा में कितना? 30। देखो यहाँ से ये 3 एक कम 3 काट दो और 0 0 से काट दो, है ना। तो इस प्रकार से कितना बचा? x बराबर बचा आपका 4। x बराबर कितना बचा? 4।
तो वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा, है ना। जब अपनी चाल वो कितना कर देगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा, तो उसको समय लगेगा 4 घंटा। कितने घंटा, 4 घंटा टाइम लगे। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका हो गया। सवाल नंबर 7 है कि एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन भोजन 600 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, वही कार्य करना है। क्या करेंगे, प्रतिदिन का भोजन ये लिख देंगे, प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन, और ये किस में है, ग्राम में है ना। अच्छा, इधर जो है तो आपको भोजन लिख देना है दिन, है ना। दिन कितने दिन, है ना, तो दिन आपको केवल लिख देना है। अच्छा, जब 700 ग्राम प्रति दिन जो है प्रति व्यक्ति को मिलेगा 700 ग्राम, तो आपका वो भोजन है 42 दिन का। कितने दिन का है, 42 दिन का है। और जब 600 ग्राम मिलेगा, कितने ग्राम, 600 ग्राम मिलेगा, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बस सिंपल सी बात है, खेल यहीं पर है कि आपको निशान, तीर का निशान कैसे लगाना। तो 700 ग्राम था, उसके बाद 600 ग्राम मतलब कमी करती गई, तो निशान आपका ऊपर की तरफ। 42 दिन था, यहाँ पर चलेगा जब 700 ग्राम दोगे तब, और 600 ग्राम दोगे तो जायज़ सी बात है कि ज़्यादा दिन चलेगा, तो जायज़ सी बात है निशान, तीर का निशान नीचे की तरफ लग जाएगा। समानुपात में लिख दो और उसके बाद हल कर दो, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 600 अनुपात 700, और समानुपात ये हो जाएगा आपका 42 अनुपात x, है ना। इस प्रकार से लिखने के बाद हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा अब 600 और बटे में 700, और समानुपात की जगह बराबर का निशान, और 42 बटा में x। ऐसे लिखने के बाद आपको लिख देना है 600x। ये कैसे आया, 600 का x से गुणा हो जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 700 गुणे 42। ये आपको गुणा नहीं करना है अभी, अभी जो है केवल ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 600 जो है यहाँ देखो भाग गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे भाग में, तो ये दो जीरो यहाँ से कट जाएंगे, सीधी सी बात है, गुणा नहीं करना है आपको। तो ये हो जाएगा 700 गुणे 42, फिर से लिख देंगे, और बट्टे में कितना लिख देंगे, 600। 600 देखो उधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया, ये हो गया, दो जीरो कट जाएंगे यहाँ से, और 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। इस प्रकार से 7 सत्ता 49 हुआ। x बराबर में 7 गुणे 7, इसका मतलब x का मान कितना आया, 49। तो जब 600 ग्राम प्रति व्यक्ति को मिलेगा तो 49 दिन का भोजन होगा। कितने दिन का, 49 दिन का भोजन होगा। जायज़ सी बात है, x का मान कितना आया, 49 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहे हमारे 7 सवाल, और बाकी के सवाल अगली वीडियो में बताएंगे। तो